हेलो एंड वेलकम टू CDTFB। दोस्तों, CDTFB में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए शुरू करने जा रहा हूँ इलस्ट्रेटर की सीरीज़। तो थैंक यू, आपने बहुत सारे वोट किए मुझे कि मुझे शुरू करनी चाहिए। मैंने आपकी एडवाइस ली थी, सजेशंस ली थी कि मुझे इलस्ट्रेटर की सीरीज़ ये क्लासेस शुरू करनी चाहिए, यानी आपने कहा यस, तो मैंने शुरू कर रहा हूँ। और आज मैं पहली क्लास इंट्रोडक्शन की बनाऊंगा। लेकिन आज की कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा कि CDTFB को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, शेयर नहीं कर रहे हैं वीडियो। तो फिर कहूँगा मैं, CDTFB को सर्च करें और सब्सक्राइब करें। ये सब्सक्राइब बटन दबाकर और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। मैं सबसे पहले तो ये डेस्कटॉप पर आता हूँ अपने, और ये इलस्ट्रेटर जो मैंने आपको अभी यहाँ पर मैंने आपको कम्युनिटी के पेज पर एक लिंक दिया था डाउनलोड करने के लिए, यही वाला वर्जन मैं डबल क्लिक कर कर रन कर रहा हूँ इलस्ट्रेटर का। ये रहा CC 2019 है ये देखिए इस तरह ओपन होता है। सबसे पहले मैं ओपन कर रहा हूँ। आज मैं इंट्रोडक्शन दूंगा आपको, और मैंने इस हिसाब से सोचा है आपको समझाने के लिए कि मैं जो कोरल यूज़र्स हैं, हमारे कोरल ड्रॉ यूज़ करने वाले व्यूअर्स यूज़र्स, उनको कंपैरिजन करके बताऊंगा कि इस टूल के बदले कौन से टूल का इलस्ट्रेटर में यूज़ कर सकते हैं, ताकि उन्हें परेशानी ना आए और वो आसानी से समझ सकें कि जिस तरह वो कोरल में कमांड हासिल कर सकते हैं, आसानी से कोरल अच्छी तरह चला सकते हैं, उसी तरह इलस्ट्रेटर को भी उससे कंपेयर कर कर के बिल्कुल एकदम अननोन, नई एकदम इंटरफेस ना लगे उन्हें। यूज़र इंटरफेस थोड़ा सा फोटोशॉप जैसी फील देगा आपको देखने में, लेकिन जो लोग नहीं जानते वो आसानी से समझ सकें कि मैं इसको कंपेयर करके बताऊंगा कि कोरल में इस टूल की जगह आप वहाँ कौन सा टूल यूज़ करें और किस तरह करें, जिससे कि आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो जब हम इलस्ट्रेटर को ऑन करते हैं तो कुछ इस तरह से ऑन होता है। अब यहाँ दो ऑप्शन डायलॉग बॉक्स देता है, ओपन के लिए और क्रिएट न्यू के लिए। देखिए ये कुछ देता है, ये हमारे स्टार्ट न्यू फास्ट, ये इसको भूल जाएंगे हम थोड़ी देर के लिए। हम यहाँ क्रिएट न्यू में जाएंगे, हम एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे कोई भी काम शुरू करने के लिए। अब क्रिएट न्यू करने के बाद ये इस तरह का डायलॉग बॉक्स हमें देता है। ये योर रिसेंट यूज आइटम, क्योंकि मैंने ये पहले यूज़ किए हैं तो इसलिए ये मुझे प्रेफर कर रहा है। लेकिन अगर आपने यूज़ नहीं किया है, यहाँ कुछ सेव भी कर सकते हैं। मोबाइल साइज़ के टेम्पलेट्स आपको दिखाता है अलग अलग, वेब के लिए दिखाता है, प्रिंट मीडिया के लिए दिखाता है जो प्रिंटिंग के लिए साइज़ आपको चाहिए, फिल्म वीडियो के लिए बहुत सारे आर्ट इलस्ट्रेशन के साइज़ दिखाता है। कैनवस रेडीमेड इसके जो ऑफ़र करता है ये हमें इलस्ट्रेटर। तो हमें प्रिंटिंग के लिए चाहिए, हम प्रिंटिंग के लिए ये यूज़ करेंगे। और साइड में डायलॉग बॉक्स की ये वाली बार जो है, ये इसकी एडजस्टमेंट्स हैं। अब CDTFB की क्लास लिख देते हैं हम, क्लास 1 CDTFB क्लास 1 लिख देते हैं। चलिए, बल्कि यहाँ AI लिख देते हैं, AI एडोबी इलस्ट्रेटर क्लास 1। अब यहाँ ये फिर बाकी के ऑप्शंस हैं, यहाँ कुछ ऑप्शंस फिल कर दीजिए। जैसे यूनिट्स हैं, या आप कौन से यूनिट्स में काम करना चाहते हैं, पॉइंट्स में है, पाइकास में है, इंचज़ में है, मिलीमीटर्स में है, सेंटीमीटर्स में, पिक्सल्स में। मैं इंचज़ यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, तो मैं इसलिए इंचज़ में करूँगा। आप अगर पिक्सल्स वगैरह में या पाइकास में या इंच पॉइंट्स में करना चाहें, जैसा कर लें, मैं इंचज़ करूँगा। अब साइज़ इसमें मैं डिफ़ॉल्ट रख देता हूँ, ये 8.5x11 मैंने पहले यूज़ किया था तो वही रख देता हूँ। और नंबर ऑफ़ पेजेस, आर्टबोर्ड बोलते हैं हमारे पेजेस के। जैसे हमारे कोरल में यहाँ अलग अलग पेजेस, मल्टीपल पेजेस हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ से एंटर करेंगे, नेक्स्ट पेज इंसर्ट हो जाता है। देखिए 1 और 2 हो गए। इसी तरह यहाँ पूछता है, आर्टबोर्ड कहते हैं हम इसको, तो पेजेस को आर्टबोर्ड बोलते हैं। यहाँ कितने आर्टबोर्ड रखने हैं, हम सिंगल पेज रखेंगे अभी, सिर्फ हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। हम क्रिएट करेंगे एक डॉक्यूमेंट सिर्फ। ये देखिए ये हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया। अच्छा, आप लोग, मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं समझता हूँ, सभी लोगों ने फोटोशॉप तो थोड़ा बहुत यूज़ ज़रूर किया होगा। तो फोटोशॉप की तरह ये दिखने वाला है, लेकिन ये वेक्टर सॉफ्टवेयर है
जिस तरह हमारा कोरल ड्रॉ वेक्टर सॉफ्टवेयर है, और फोटोशॉप रास्टर सॉफ्टवेयर है जैसे हमारा फोटो पेंट रास्टर सॉफ्टवेयर है, उसी तरह ये भी हमारा वेक्टर सॉफ्टवेयर है। इलस्ट्रेशन वगैरह वेक्टर का वर्क हम कर सकते हैं इसमें। और ये इंट्रोडक्शन आज समझ लीजिए ताकि आपको आगे की चीज़ें समझने में आसानी हो। पूरा डिटेल में देखिएगा, कोई भी चीज़ मिस नहीं कीजिएगा ताकि आप सही तरीके से सही समझ पाए। तो इस तरह से कुछ खुलेगा। हो सकता है आपका इस तरह यहाँ लेफ्ट का टूल बार इस तरह ना दिखे, ये पैनल है, ये मैंने एडजस्ट भी किया हुआ है कुछ चीज़ें। तो यहाँ आपको ये कुछ ऑटोमेटिक प्रीसेट्स देता है इसके यूज़र इंटरफेस के लिए। जैसे हमारे कोरल ड्रॉ में हम कंट्रोल जे करके हम कमांड में जाएंगे तो वर्क स्पेस होता है हमारा, यहाँ बहुत सारे होते हैं। एडोबी इलस्ट्रेटर की तरह होता है, क्लासिक की तरह होता है, डिफ़ॉल्ट है, इलस्ट्रेशन के लिए है, अलग अलग मोड्स दिए हुए होते हैं जिसमें ये हमारा यूज़र इंटरफेस चेंज हो जाता है। जैसे इलस्ट्रेटर का हम सेलेक्ट करेंगे, देखिए एडोबी का, तो ये इलस्ट्रेटर की तरह हमारा दिखने लगेगा। देखिए लोड कर रहा है, उसके सारा इंटरफेस पूरा चेंज कर रहा है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एक बार सही इंट्रोडक्शन होगा, सही तरीके से समझेंगे। देखिए इस तरह ये इलस्ट्रेटर के मोड की तरह इसने चेंज कर दिए सभी आइकन, सभी इंटरफेस, ये साइड का पैनल इसी तरह जैसे हमारे एडोबी इलस्ट्रेटर में यहाँ ओपन होता है। ये देखिए साइड में इसी तरह यहाँ पर हमारा, इस पे हम क्लिक करेंगे तो अलग अलग तरह के पैनल्स हमारे इस तरह ओपन होते हैं। इस तरह इसने यहाँ चेंज कर दिया। अब मैं इसको वापस ले आता हूँ ताकि हम कोरल का और उसका कंपैरिजन कर सकें। कंट्रोल जे मैंने किया, ये मैं यहाँ से CDTF भी यूज़ करूँगा अपना, जो मैं करता हूँ हमेशा। ठीक है, तो ये इस तरह होता है। और कंट्रोल ज़ीरो, कंट्रोल के साथ ज़ीरो प्रेस करेंगे तो ये हमारी फुल स्क्रीन जूम होता है। जैसे हमारा F4 के साथ फुल, F4 से नहीं, सॉरी F4 से नहीं, हमारा जूम का अगर सेलेक्ट करेंगे तो हम फुल पेज जूम कर देता है ये इस तरह। तो इसी तरह कंट्रोल ज़ीरो से हमारा ये फुल पेज, जितना आर्टबोर्ड हमारा होगा उतना जूम फुल स्क्रीन पर दिखाएगा। तो ये राइट वाला पोर्शन इसका पैनल कहलाता है और ये लेफ्ट वाला पोर्शन हमारा टूल्स होते हैं, और ये हमारा है सभी इसके इंटरफेस के अलग अलग वर्क स्पेस। तो यहाँ आपको हो सकता है आपको एसेंशियल जो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होने के बाद आएगा, इस तरह के टूल्स दिखाएगा ये आपको जब दिखाएगा। तो मैं क्योंकि एसेंशियल की जगह एसेंशियल क्लासिक यूज़ करता हूँ, तो आप भी अगर मेरे टूल की तरह देखना चाहते हैं तो यहाँ से एसेंशियल क्लासिक सेट कर लीजिएगा टॉप से, तो इस तरह का कुछ दिखेगा। अब बात करते हैं कुछ टूल्स की। अच्छा, टूल्स से पहले एक चीज़ और समझ लीजिए, राइट में जो पैनल है इसको हम अलग अलग ऑप्शंस ऐड भी कर सकते हैं, इसमें से डिलीट भी कर सकते हैं। सपोज ये है, हमने इस पर क्लिक किया, कलर गाइड खुल गई। अब हम किसी और पे क्लिक करेंगे तो यहाँ प्रॉपर्टीज़ खुल जाएंगी, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिखा रहा है, ग्रेडियंट, स्वैचेस, लाइब्रेरी, ये इस तरह अलग अलग ऑप्शन दिखा रहा है। हम इसको चाहे ड्रैग कर कर बाहर भी निकाल सकते हैं, सेपरेट काम करने के लिए हम इसको बंद कर सकते हैं। देखिए यहाँ से क्लोज, इसको अब कहीं भी अपने हिसाब से प्लेस कर कर हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारा आर्ट बोर्ड होगा उसके हिसाब से। हमें कहीं जूम करके, जैसे यहाँ पर कुछ काम कर रहे हैं हम और हमें यहाँ काम करना है, तो हम इसको मूव कर कर यहाँ ले आएंगे, यहाँ काम कर लेंगे सपोज कीजिए। फिर यहाँ काम कर रहे हैं हम, या यहाँ टॉप पर राइट पर काम कर रहे हैं तो यहाँ बॉटम में ले आएंगे, यहाँ से अलग अलग जगह पे प्लेस भी कर सकते हैं। फिर हम जब चाहें इसको वापस इसमें लाकर देखिए ड्रैग करेंगे हम, लेकिन उसके लिए हमें यहाँ से पकड़ना पड़ेगा इसको, यहाँ से माउस से, और फिर इसको ड्रैग कर कर यहाँ प्लेस कर देंगे। देखिए इसमें वापस आ गया, देखिए तो इस तरह वापस आ जाएगा। और इसमें और अगर आपको कुछ कम बढ़ती करने हैं तो यहाँ से और ऑप्शन हैं, सभी टूल्स, सभी सॉरी इसकी अपीयरेंस जितनी भी विंडोज़ यहाँ पर पैनल की हैं यहाँ पे सब दिखाएगा विंडो के ऑप्शन में, तो यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं। ये हमारी बाद में यूज़ होने वाली चीज़ है रेगुलर। यहाँ है टूल, टूल का थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन ले लीजिए कुछ टूल्स का। ये एक ही वीडियो में सब कवर नहीं हो पाएगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और आप लोग भी बहुत मैसअप हो जाएंगे, तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आसान करके सभी चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता समझें, लेकिन सही तरीके से समझें।
तो जिस तरह हमारे कोरल ड्रॉ में पिक टूल होता है ये कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए, इसी तरह कोरल इलस्ट्रेटर के अंदर यहाँ सिलेक्शन टूल होता है और एक होता है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल दोनों काम करता है, एक तो सिलेक्शन वाला काम भी करता है और दूसरा ये हमारा जैसे शेप टूल होता है सॉरी, तो शेप टूल का काम भी वही करता है। सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ में ये एक रेक्टेंगल, ये सब तो होते ही हमारे पास, ये मैंने ड्रॉ किया, अब मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट किया हुआ है तो मैं इसको कहीं भी मूव कर सकता हूँ। इसमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें भी हैं जो मैं आगे जैसे जैसे क्लास आगे चलेगी थोड़ा सा 2-3 वीडियो के बाद मेरे ख्याल से शायद समझाने की पोजीशन में आऊँगा मैं, जो और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आपको बहुत मज़ेदार लगेंगी। तो इस तरह मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर सकते हैं। इधर पिक टूल की तरह ये डायरेक्ट सिलेक्शन सिलेक्शन टूल ये है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम नोड सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं अलग अलग जगहों पर, खाली नोड भी पकड़ के मूव कर सकते हैं और पर्टिकुलर नोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कि ये देखिए शेप टूल की तरह काम करता है ये हमारे। फिर खैर ये सब मैं आगे बताऊंगा आपको, अभी सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो ये शेप टूल की तरह डायरेक्ट सिलेक्शन टूल और सिलेक्शन टूल हमारा पिक टूल की तरह, तो ये दो टूल आप समझ गए। इसी तरह यहाँ और भी टूल हैं, यहाँ मैजिक टूल है, ये मैजिक वैन टूल, ये भी सिलेक्शन के काम आता है, ये एडवांस क्लासेस में आगे ज़रूरत पड़ेगी। लेसो टूल है, लेसो टूल भी सिलेक्शन के लिए काम आता है। लेसो टूल आपने फोटोशॉप में शायद पहले बहुत बार यूज़ किया होगा, जो सिलेक्शन हमें करनी होती है, तो वो वेक्टर सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ किसी और तरीके से यूज़ होता है वो भी बताऊँगा मैं आपको। और ये मैजिक वैन टूल हमारे कोरल ड्रॉ में नहीं होता है तो इसलिए इसकी रिप्लेसमेंट नहीं है, इसका अलग यूज़ है, मैं बताऊँगा आपको। और ये मैजिक वैन टूल भी नहीं होता है कोरल ड्रॉ में, ये इसके इलस्ट्रेटर के एडोबी के हैं ये। यहाँ एक पेन टूल है, यहाँ 4 टूल हैं असल में। ये देखिए छोटी सी चीज़ समझ लीजिए पहले, सॉरी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं इसको जूम कर कर दिखाता हूँ आपको। तो एक चीज़ तो ये समझ लीजिए, जितने भी टूल बने हुए हैं यहाँ, इनमें कुछ टूल तो ऐसे ही हैं जिसमें कोई एरो नहीं है, कुछ में इस तरह के डायरेक्ट छोटे छोटे एरोज लगे हुए हैं। इन एरो का मतलब है इस कैटेगरी के टूल के अंदर, इस टूल की कैटेगरी के अंदर और एडिशनल टूल भी हैं। ये देखिए सभी, ऑलमोस्ट सभी टूल के अंदर कुछ ना कुछ है। ये देखिए सभी टूल के अंदर हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। कुछ ही टूल्स हैं जिसमें नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ उस टूल पे क्लिक करेंगे तो इसके टूल्स आपको दिखाई दे जाएंगे। अच्छा, हम इनको भी बाहर निकाल कर रख सकते हैं टूल्स को, वो भी सीखेंगे आप आगे। तो हम इनको यहाँ सिलेक्ट करेंगे, पेन टूल। पेन टूल से आप अलग अलग तरह की चीज़ें बना सकते हैं। देखिए इस तरह, जैसे हमारा पेन टूल कोरल ड्रॉ में होता है, बेजियर टूल समझ लीजिए, ये पेन टूल की तरह हमारा, पेन टूल और बेजियर टूल की तरह ये काम करता है वहाँ का पेन टूल भी। तो ये पेन टूल हो गया। इसमें ऐड एंकर पॉइंट टूल है। ऐड एंकर पॉइंट टूल भी हमारे शेप टूल की तरह काम करता है, और शेप टूल की तरह कैसे काम करता है वो मैं आगे क्लासेस में बताऊंगा। ये समझिए कि पेन टूल, ये पेन टूल और शेप टूल की मिक्सचर है ये हमारे कोरल ड्रॉ की। इन दोनों को ऐड कर कर हम शेप टूल और पेन टूल का काम ले सकते हैं पेंसिल का ड्राइंग के लिए। इसी तरह एक और ये कर्वेचर टूल है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टूल है। ये कर्वेचर कर्व करने के लिए है, देखिए इस तरह, देखिए ये टोटल कर्व ही बनाएगा जहाँ भी बनाएगा, डायरेक्ट स्ट्रेट नोड नहीं दिखाएगा जैसे यहाँ है ना। तो ये भी एक हमारी इस कैटेगरी में, मानिए कि इस कैटेगरी के टूलों में से है। और ये वाले 3 पॉइंट कर्व वाले समझ लीजिए, ये इस तरह का टूल है। इसको मिलाकर भी काफ़ी कुछ, जैसे ये हमारा कर्व ही लेता है, इस तरह कर्व लेता है। इसी तरह यहाँ और बहुत सारे टूल हैं। टेक्स्ट टूल है, टेक्स्ट टूल के अंदर भी कुछ कैटेगरीज हैं यहाँ टेक्स्ट टूल की। ये सब टेक्स्ट टूल की जब क्लास होगी मैं उसमें आपको पूरी इसकी डिटेल की एक पूरी क्लास बनाऊंगा। हर टूल की डिटेल में पूरी क्लास बनाऊंगा और हर टूल को डिटेल में समझाऊंगा, ताकि आप
बिल्कुल इजीली समझ सकें और कोई आपको डाउट ना रहे। इसी तरह यहाँ कुछ टूल्स हैं, शेप टूल्स हैं आपके लिए, लाइन ड्रॉ करने के लिए, आर्च ड्रॉ करने के लिए, स्पाइरल, रेक्टेंगुलर, पोलर ग्रिड वगैरह, इस तरह के ये सभी टूल हैं। यहाँ कुछ और शेप बिल्डर, शेप टूल्स हैं शेप ड्रॉ करने के लिए, पेंसिल टूल है, स्मूथ टूल है, पेन इरेजर टूल है, जॉइंट टूल है, ये सब शेपों के लिए बनाने के लिए। यहाँ देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ये पेंट ब्रश वगैरह, ब्लॉक ब्रश है, एक पेंट ब्रश है, तो इनके क्या फ़र्क हैं दोनों ब्रशेज़ में। दिखने में एक जैसे हैं लेकिन इनके यूज़ों में क्या फ़र्क है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह के ब्रश की ड्राइंग्स वगैरह या कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बनाने के काम आते हैं ये सब। तो इस तरह का ब्रश जो यूज़ कर रहे हैं हम कोरल ड्रा में, इस तरह का ब्रश नहीं है लेकिन हमारा आर्टिस्टिक मीडिया का ब्रश है, देखिए इस तरह का। तो इस तरह के ये हमारे ब्रश टूल हैं। यहाँ रोटेशन है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, सपोज ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इसको रोटेट करने के लिए हम रोटेट करना चाहते हैं, यहाँ ड्रैग कर कर जहाँ भी हम क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ सेंटर पॉइंट यहाँ ले लिया हमने, इसको रोटेट कर सकते हैं हम इस पॉइंट से इस तरह। तो इसकी भी एक पूरी क्लास होगी। रोटेशन टूल हमारा कोरल ड्रॉ में अगर हम देखें, रोटेशन के लिए कोई पर्टिकुलर टूल इस तरह का नहीं यूज़ करते हैं हम डायरेक्ट सेलेक्ट करते हैं और डबल क्लिक करते हैं सेंटर में तो हम रोटेट कर देते हैं। और कहीं स्पेसिफिक पॉइंट से हमें ड्रॉ करना होता है तो हम इस तरह रोटेट करते हैं। इस तरह रोटेट करने के लिए इलस्ट्रेटर में एक स्पेशल अलग तरह का टूल दिया हुआ है। वैसे आप यहाँ से भी डायरेक्ट रोटेट कर सकते हैं लेकिन इसमें अलग से एक टूल भी है जिसके और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो मैं क्लास में बताऊंगा। रिफ्लेक्शन टूल है, मिरर वगैरह करने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए। देखिए ये सब इंटरेस्टिंग टूल हैं सारे। स्केल करने के लिए देखिए स्केल हम कैसे कर सकते हैं, इसको शिफ्ट के साथ करेंगे तो प्रोपोर्शनल होगा ये एकदम, स्केलिंग इसकी करने के लिए। इस तरह के ये सभी टूल हैं। कलर फिलिंग के लिए यहाँ ग्रेडियंट टूल है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि हम इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ डिलीट कर देते हैं और एक नया ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारा जैसे ये यहाँ पर राइट में कलर पैनल दिखाता है, इलस्ट्रेटर में क्या होता है, देखिए यहाँ तो कोई कलर पैनल इस तरह का दिखा नहीं रहा है। तो यहाँ ये आप देखेंगे कलर के लिए ये वाला स्विच, इस स्विचेस पे क्लिक करेंगे तो ये कलर पैनल खुल जाएगा। इसको मैं बाहर निकाल कर रख लेता हूँ थोड़ी देर के लिए ताकि आप बाकी टूलों से कंफ्यूज ना हो। तो ये अगर आप नहीं दिख रहा है, आपको यहाँ नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप विंडो में जाकर यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं स्विचेस नाम से। देखिए देखिए ये रहा मेरा, ये सिलेक्ट है, यहाँ से ऑफ कर दूंगा तो ऑफ हो जाएगा और यहाँ से ऑन कर दूंगा तो फिर से विजिबल हो जाएगा। तो ये स्विचेस होते हैं, यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, जब हम यहाँ ऑब्जेक्ट को फिल करना होता है तो हम यहाँ से फिल करते हैं। ये टॉप वाला जो क्रॉस लाइन दिखा रहा है ये फिल के लिए है और ये बॉटम एक आउटलाइन दिखा रहा है, आप देखकर समझ रहे होंगे कि ये आउटलाइन के लिए है। और ये नीचे के ऑप्शन है, ये कुछ इसको अलग अलग हैं, फिल के भी हैं, ग्रेडियंट के भी हैं और ये आउटलाइन नन करने के भी हैं। तो खैर इसको पूरी डिटेल क्लास में ये तो बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा मैं, इसमें टाइम आपका इस तरह उलझाकर मैं वेस्ट नहीं करूंगा। तो इस तरह के इफेक्ट होते हैं ये हैंड टूल, इसको मनोवरिंग करने के लिए, मूव करने के लिए। जैसे हमारे कोरल ड्रॉ में हैंड टूल जूम टूल के अंदर होता है, आप देखेंगे पेन टूल के नाम से है, हम इसको यहाँ पर भी जैसे चाहे मूव कर सकते हैं। इसी तरह वहाँ हैंड टूल दिया हुआ है इलस्ट्रेटर में, पेन टूल को ये देखिए जहाँ चाहे मूव कर कर हम काम करते टाइम, हमें यहाँ बॉटम में आना है, वापस टॉप पर जाना है या कुछ इस तरह, फिर वापस अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर आ जाएंगे। स्लाइसिंग टूल है ये, स्लाइस करने के लिए ये ऑब्जेक्ट के, और उसको बंद कर देते हैं। यहाँ आर्ट बोर्ड के लिए आर्ट बोर्ड की एडिटिंग कर सकते हैं आप डायरेक्ट। ये देखिए आर्ट बोर्ड सेलेक्ट हो गया है हमारा। जैसे हम कैनवस को यहाँ वैल्यू डालकर हम इसको साइज कर लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा सिलेक्ट कुछ भी नहीं है अभी, और यहाँ हम इसको 8.5 बाई 11 इंच का करना चाहते हैं, ये हो गया। इसी तरह यहाँ हमारे पास ये आर्ट बोर्ड का ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो आर्ट बोर्ड के अंदर आ गए। हम यहाँ से साइज 8.5 बाई 11 का है,
हम इसको छोटा बड़ा कुछ भी कर सकते हैं, 10 बाई 10 का कर देते हैं, रेक्टेंगल स्क्वायर बना देते हैं देखिए, और इसको हम बाहर क्लिक कर देंगे तो ये फिर बाहर आ जाएगा आर्टबोर्ड से। ये रहा हम सिलेक्ट टूल, सिंपल। तो इस तरह से ये इसके टूल्स हैं। बाकी फाइल की कैटेगरी में क्या है, एडिट की कैटेगरी में क्या है, ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में क्या है, ये जैसे जैसे हमारी ज़रूरत पड़ेगी चीज़ों की, मैं उस टाइम आपको बीच बीच में बताता रहूँगा इन सब के बारे में। टाइपिंग में क्या है, टाइपिंग की पूरी टेक्स्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं। सिलेक्ट में कैटेगरी में क्या यूज़ होगा, इफेक्ट में किस तरीके से, 2 कैटेगरी हैं तो आखिर 2 कैटेगरियों का मतलब क्या है, व्यू के अंदर किस तरीके से हम, इतने सारे ऑप्शंस हैं तो उनके क्या है, और स्नैपिंग वगैरह हमारी होती है किस तरह है, इसमें सब आपको बताऊंगा मैं। तो आज की क्लास बहुत लंबी नहीं करूंगा, सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि ये सब टूलों का इस तरह इंट्रोडक्शन है, और हमारे लिए ये यहाँ से आप इसका यूज़र इंटरफेस चेंज कर सकते हैं, जो कि हमारे कोरल में वर्क स्पेस कहलाता है। इसमें कस्टमाइज बनाकर अपनी पसंद का कोई ख़ास आपका होता है, जैसे आप डिज़ाइनिंग में टाइपिंग के काम ज़्यादा करते हैं, आपको कुछ कैटेगरी की आइटमों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, यहाँ इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, तो वो ओपन करके उसका अलग से सेव कर सकते हैं न्यू वर्क स्पेस बनाकर। तो वो सब भी आप कर सकते हैं, वो मैं बताऊँगा। तो आज पहला दिन था, पहली क्लास थी, तो इसलिए आपको सिर्फ इतना इंट्रोडक्शन देना था कि टूल कोरल में क्या है और इलस्ट्रेटर में क्या है। तो 2 चीज़ें बहुत अच्छी तरह याद रख लीजिएगा, सिलेक्शन टूल, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, एक तो ऑप्शन ये हो गया, और दूसरी चीज़ ये वाली, क्योंकि हमें इन 2-3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, पेन टूल की और इन शेपिंग करने की उसकी। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। नई क्लास लेकर आऊँगा मैं, अब की बार टूल का यूज़ करना सिखाऊंगा मैं। अभी इंट्रोडक्शन था सिर्फ, इतना आज के लिए काफ़ी है। अगली बार आऊँगा मैं नेक्स्ट क्लास में, तो इनके साथ कुछ टूल शेप बनाएंगे, कुछ यूज़ करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा मेरे समझाने का तरीका इस क्लास का, इलस्ट्रेटर का, अगर आप चाहते हैं मैं इसी तरह कोरल से कंपेयर कर कर बताऊँ, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि ये कंपेयर कर कर बताना अच्छा है, या सिर्फ मैं इलस्ट्रेटर की क्लास में इलस्ट्रेटर से ही डायरेक्ट बताऊं, कोरल से कोई कंपैरिजन ना करूं, सिर्फ इलस्ट्रेटर के बारे में बताऊं। तो ये ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं उसी हिसाब से आगे की क्लासेस को लेकर चलूँ, और मैं डिटेल क्लासेस लेकर चलूँगा इसमें, ताकि अच्छी तरह समझ में आए, कोई डाउट ना रहे। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही बस। नई क्लास में नए ट्यूटोरियल के साथ फिर आऊँगा। देखते रहिए CDTFB और शेयर करते रहिए हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ CDTFB।